तो यदि आपका फोन थोड़ा गर्म होगा ना तो आपको 2 घंटे में अप्रोक्सीमेट लगेंगे चार्ज होने में, अदरवाइज 1 आवर 45 मिनट्स में आपका फोन चार्ज हो जाएगा, फोन ठंडा होगा तो। ठीक है, हे गाइस, स्वागत है आपका टेक चैनल पे। तो Redmi का 12 5G और Samsung का M14 5G दोनों ही डिवाइसेस आपको 15,000 से कम के मिल जाते हैं। और लोगों को कंफ्यूजन था भाई दोनों डिवाइसेस में से कौन सा लेना चाहिए। आप सही जगह आ गए हो, वीडियो को लास्ट तक देखो, क्लियर हो जाएगा कि आपको Samsung का M14 5G लेना चाहिए या फिर Redmi का 12 5G। आज हम जिस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज। प्राइस से पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि भाई प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और Redmi 12 5G ने बिल्कुल आग लगा दी है मार्केट में। तो Redmi 12 5G का 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो आपको पड़ जाता है ऑफर्स लगाने के बाद 12,500 रुपए का, 12,500। लेकिन हम बात करते हैं Samsung M14 5G की, तो सारे ऑफर्स लगाने के बाद 6GB वाला जो वेरिएंट आपको पड़ जाएगा 13,500 रुपए का। ठीक है, तो 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, बट 15,000 से नीचे दोनों डिवाइसेस है। अब गाइस हम बात करते हैं यूनिक चीजों के बारे में दोनों डिवाइसेस में। स्टार्ट करते हैं Redmi 12 5G से। तो जो हमारा Redmi का डिवाइस है ना, उसमें लगा है स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 का प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। भाई मक्खन चलेगा, पावर एफिशिएंसी आपको अच्छी मिल जाएगी। हमारा Exynos वाला 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है, Exynos का 1330, तो भाई थोड़ा ढीला है वो, और उसका एंड्रोइड बेंचमार्क भी थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 4 Gen 2। यदि आप मेरे से पूछोगे ना तो हमेशा Exynos वर्सेस स्नैपड्रैगन जब भी होता है तो स्नैपड्रैगन ही ज़्यादा बेटर होता है हर चीज़ के अंदर, चाहे एंट्रोइड स्कोर हो, चाहे आपका हीटिंग एस्पेक्ट हो। Exynos 1330 थोड़ा हीट करता है, बट स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, पावर एफिशिएंट रहेगा और हीटिंग भी कम होगी। तो हमेशा स्नैपड्रैगन Exynos में तो मेरा प्रेफरेंस स्नैपड्रैगन को ही जाएगा। तो यहाँ पे Redmi 12 5G ज्यादा बेटर डिवाइस है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं 5G की। तो दोनों ही डिवाइसेस आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है, बट आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 में 12 5G स्टैंड बाई मिलेगा। मतलब पहली सिम यदि 5G चला रहे हो तो दूसरी सिम 4G पे स्विच नहीं होगी, वो भी 5G पे ही रहेगी। ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। बट Redmi 12 5G में आपको 7 5G के बैंड्स मिलते हैं और Samsung M14 में आपको मिल जाते हैं 12+ 5G बैंड्स। यदि आप सोच रहे हो यार यहाँ तो सैमसंग जीत गया, बिल्कुल सैमसंग यहाँ पे जीत गया और फ्यूचर प्रूफ है। बट अभी जितने भी 5G के बैंड्स एयरटेल, जियो या वोडाफोन यूज कर रहे हैं ना, वो सारे 5G बैंड्स आपको Redmi के अंदर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिम डालोगे आपको 5G के नेटवर्क नहीं मिलेंगे, बट यदि आप नंबर ऑफ 5G बैंड्स की कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे सैमसंग विन करता है। ठीक है, लेकिन Redmi 12 5G में 5G चला पाओगे, आप सिम डालोगे 5G के नेटवर्क आ जाएंगे, बट ज्यादा जो बैंड्स है वो सैमसंग के अंदर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैमरा की। आपको दोनों ही फोन में पीछे एक रेयर कैमरा मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का। दोनों में OIS नहीं है तो हटा दो। तो जो सेंसर है वो एक जैसे ही है, फर्क कहां पर आता है फोटो खींचने के बाद प्रोसेसिंग का। तो सैमसंग की प्रोसेसिंग थोड़ी सी अच्छी है और जो Redmi है उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी अलग है, वो थोड़ा सैचुरेट करके ज्यादा बूस्ट करता है, तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है। ठीक है, इसके बाद सैमसंग के M14 में आपको 2-2 मेगापिक्सल के 2 कैमरा मिल जाते हैं। वो बस शो ऑफ है, डिजाइन को अच्छा दिखाने के लिए, बाकी कुछ काम के नहीं है। तो जो प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का है Samsung M14 5G में, वही सेम चीज आपको Redmi की मिल जाती है 12 5G में 50 मेगापिक्सल का। तो वहां पे कोई इश्यूज नहीं है। स्क्रीन की बात करते हैं, आपको दोनों में LCD डिस्प्ले मिल जाएगी 90 हर्ट्ज वाली, तो वहां पे भी कोई आपको इश्यूज नहीं आने वाले। बैटरी की बात करते हैं तो हमारा जो Samsung है उसमें आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और Redmi में आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी। अब आपको ये देखना है आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो भाई नो डाउट Samsung तो विन करता है यहाँ पे। अब बैटरी बैकअप Samsung का ज्यादा है, बट बैटरी बैकअप Redmi 12 5G का थोड़ा कम है क्योंकि 5000 mAh बैटरी है। बट उन्होंने क्या किया, बॉक्स के अंदर चार्जर दे दिया, वो भी कौन सा 18 वाट का। अब यदि आप सैमसंग का M14 5G खरीदते हो ना तो आपको एक चार्जर खरीदना पड़ेगा 25 वाट वाला, जो कि 1200 रुपए के आसपास आता है। तो कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगी। पहले डिवाइस का कॉस्ट डिस्काउंट लगाने के बाद 13,500 रुपए का, उसमें 1,000 रुपए या 1200 रुपए और मिला दोगे तो 14,500 तक पहुंच जाती है कॉस्ट। वहीं आप बात करते हो Redmi 12 5G के तो 12,500 में आपको चार्जर विद इन द बॉक्स मिल जाएगा। बट ये ध्यान रखना जो चार्जर है वो 18 वाट का है, तो वही फोन को 2 घंटे लगाएगा चार्ज करने में। अब वो सेम कहानी हमारे सैमसंग के साथ है, Samsung M14 5G, वहाँ पे 25 वाट का चार्जर है, फास्ट चार्जिंग तो ज़्यादा है, बट 6000 mAh की बैटरी वो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे चार्ज होने में ले लेगी। तो यदि आपका फोन थोड़ा गर्म होगा ना तो आपको 2 घंटे में अप्रोक्सीमेट लगेंगे चार्ज होने में, अदरवाइज 1 आवर 45 मिनट्स में आपका फोन चार्ज हो जाएगा, फोन ठंडा होगा तो। ठीक है, तो चार्जिंग टाइम दोनों में सेम है, बट ये ध्यान रखना चार्जर आपको Redmi 12 5G में मिल जाता है 12,500 रुपए के अंदर ही, लेकिन M14 5G में आपको डिवाइस के कॉस्ट के ऊपर 1,000-1,200 रुपए और देने पड़ेंगे चार्जर को लेने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिजाइन की। अब डिजाइन में गाइस आप देखोगे ना जो Redmi 12 5G ज्यादा मॉडल लगता है, उसकी जो स्क्रीन है पीछे पंच होल डिस्प्ले है आगे, और यदि आप बात करोगे Samsung M14 5G की तो आप यू शेप दिया गया है। तो मॉडर्न डिजाइन जो है वो Redmi 12 5G का है, वहाँ पे पंच होल डिस्प्ले के साथ है। जो हमारा M14 है Samsung का थोड़ा ओल्ड लगता है, थोड़ा पुराना लगता है और उसमें वी शेप दे रखा है, तो स्क्रीन थोड़ी कटती भी है, तो ये ध्यान रखना। बट यहाँ पे Redmi 12 5G में लेटेस्ट डिजाइन है, तो यदि आपको पंच होल डिस्प्ले वाला डिजाइन चाहिए ना तो Redmi 12 5G इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, अब गाइस हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो दोनों ही फोन्स में हमको 3.5 mm जैक मिल जाता है,
बट जो यदि हम थिकनेस की बात करते हैं ना, तो हमारा जो सैमसंग M14 5G थोड़ा सा मोटा है और जो हमारा Redmi 12 5G है थोड़ा सा पतला है। आई थिंक बैटरी की वजह से सैमसंग M14 5G की थिकनेस थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो वो आपके ऊपर है, यदि आपको थिकनेस ज़्यादा पसंद है, आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए तो सैमसंग बेटर है, बट थिकनेस कम चाहिए और 5000 mAh बैटरी से आपका काम हो जाएगा तो यहाँ पे Redmi वाला फोन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको हमेशा Redmi के फोन से मिलेगी, मिलती है आईआर ब्लास्टर। वो आपको सैमसंग के फोन में नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। यदि आप एसी वगैरह कंट्रोल करना चाहते हो या अपना टीवी वगैरह का कंट्रोल करना चाहते हो तो अपना Redmi के डिवाइस से कर सकते हो, बट सैमसंग के डिवाइस से नहीं कर पाओगे। अब गाइस बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। तो सैमसंग में तो आपको मिल जाएंगे M14 में 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स, बट यहाँ पे Redmi में कुछ क्लियर नहीं है कि आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे कि नहीं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, बट यदि ओवरऑल पैकेज को देखा जाए तो Redmi में आपको एक लेटेस्ट पंचोल वाला डिस्प्ले मिल रहा है, आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर मिल रहा है, चार्जर भी विद इन द बॉक्स मिल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं Redmi 12 5G में, और इसका जो प्राइस है वो भी कम है, 12,500 रुपए के आसपास। ठीक है, बट ये एक चीज है आपको बता देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर है MIUI, यहाँ पे थोड़े आपको ब्लोटवेयर्स मिलने वाले हैं Redmi 12 5G में, बट जो हमारा सैमसंग का One UI है थोड़ा क्लीन है एज कम्पेयर टू Redmi का जो 12 5G है, तो ये आप ध्यान रखना। बट यदि आप ओवरऑल देखना चाहो 12,500 रुपए नॉर्मल यूज के लिए आपको एक फोन चाहिए और लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ चाहिए तो Redmi 12 5G इज बेटर चॉइस। ठीक है, बट यदि आपका चॉइस है आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, आपको One UI चाहिए, ठीक है, तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। प्लस आपको चार्जर खरीदना पड़ेगा सैमसंग M14 5G में, तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1000 से 1200 रुपए। तो Redmi का 12 5G विद चार्जर आपको 12,500 रुपए का पड़ रहा है, 12,500 का। आपको वही सेम डील 14,400 के आसपास पड़ेगी M14 5G में, 6GB रैम 128GB। तो 2,000 रुपए आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो आप M14 5G की तरफ जा सकते हो। बट यदि आपका बजट 12,500 रुपए के आसपास है तो Redmi 12 5G को ही लो, क्योंकि ज्यादा बेटर है। और Exynos से तो हमेशा ही बेटर होता है स्नैपड्रैगन, तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 इज मच बेटर एज कंपेयर टू Exynos। ठीक है, तो गाइस मेरे हिसाब से दोनों ही डिवाइसेस अच्छे हैं, बट प्राइस का ही डिफरेंस है। आपको जो सैमसंग का डिवाइस है वो आपको 14,400 के आसपास पड़ जाएगा, चार्जर को इंक्लूड करके चार्जर की कॉस्ट। और चार्जर आपको Redmi 12 5G में विद इन द बॉक्स मिल रहा है, तो 12,500 रुपए में अच्छी डील है। ब्लोटवेयर्स मिलते हैं आपको UI के अंदर, बट आप कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाओगे और फोन को यूज कर पाओगे। और स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 तो मच बेटर है Exynos 1330 से। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिवाइस दोनों में से आपको लेना चाहिए। और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी टाटा बाय बाय, सी यू।